हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं सास बहू कहानी राजपूत चैनल को। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। कल्पना की शादी अमीर घर में हुई थी और कल्पना की शादी गरीब घर में। ठंड का मौसम था। मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। आसमान में छाए घने कोहरे और तेज बर्फबारी ने गरीब कल्पना की मुश्किलें बढ़ा दी थी। उफ, कितनी बर्फबारी हो रही है। सुबह के 7 बज गए लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी रात हो। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में बंटी के पापा काम पर कैसे जाएंगे? कल्पना के पति राघव एक ऑटो रिक्शा चलाते थे। ठंड के मौसम में दिन में भी रात जैसे हालात थे। ऐसे में ऑटो चलाना उनके लिए काफी मुश्किल होता था। ऊपर से ठंड के कारण सवारियां भी नहीं मिलती थी। उस दिन कल्पना का मन बहुत घबरा रहा था। उसने देखा कि राघव काम पर निकलने के लिए तैयार हो रहा था। बंटी के बाबा, आज काम पर मत जाइए, बाहर बहुत ठंड है, बर्फबारी हो रही है, क्या पता कोई सवारी भी मिले या ना मिले। कल्पना, ठंड के मौसम में ये सब तो होता ही रहेगा। इस तरह काम छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगा तो हमारी दाल रोटी कैसे चलेगी। अच्छा, अब मैं काम पर निकलता हूँ। राघव अपना ऑटो रिक्शा लेकर सवारी की तलाश में निकल पड़ता है। कल्पना के 6 साल के बेटे बंटी की स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं। बंटी अभी सो रहा था। कल्पना उसे जगाती है। बंटी, बंटी उठ जा बेटे, सुबह हो गई है। माँ, अभी तो रात ही है, सूरज तो निकला ही नहीं। बेटे, कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। तू उठ जा, देख तेरे बाबा भी काम पर निकल चुके हैं। तू भी तैयार होकर पढ़ाई करने बैठ जा। कल्पना बंटी से बातें कर रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कल्पना ने देखा उसकी अमीर बहन अल्पना का फोन था। हेलो अल्पना, कैसी है बहन? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा सुन, एक जरूरी बात बताने के लिए तुझे फोन किया है। कौन सी जरूरी बात? देख कितनी ठंड पड़ रही है। आज रात मैंने अपने घर में विंटर पार्टी रखी है। मेरी सोसाइटी की सभी औरतें और बच्चे पार्टी में आएंगे। हम बोन फायर करेंगे और वहीं बैठकर खाना खाएंगे। तू जरूर आना और बंटी को भी ले आना। लेकिन अल्पना, मेरा आना भी तय नहीं है। कल्पना, तू कितनी कंजूस है। अरे, अपनी बहन से मिलने के लिए थोड़े से पैसे नहीं खर्च कर सकती? ऑटो रिक्शा में थोड़ा सा पेट्रोल ही तो भरवाना पड़ेगा। इधर बंटी भी मौसी के घर विंटर पार्टी की बात सुनकर वहां जाने की जिद करने लगा। माँ, चलो ना मौसी के घर, मेरी स्कूल की छुट्टियां हैं, तुम कहीं घुमाने नहीं ले गई। मौसी के घर पर ही एंजॉय कर लूंगा ना। ठीक है अल्पना, मैं पार्टी में आ जाऊंगी। इतना कहकर कल्पना फोन रख देती है। लेकिन कल्पना को पता था कि जब वो राघव के ऑटो रिक्शा में बैठकर अल्पना के घर जाएगी तो अल्पना उसका कितना मजाक उड़ाएगी। ऐसा पहले बहुत बार हो चुका था। लेकिन बंटी के बार बार जिद करने पर कल्पना अपनी अमीर बहन अल्पना के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। शाम को जब राघव काम से घर लौटता है तो कल्पना उसे विंटर पार्टी वाली बात बताती है। कल्पना, आज कोई सवारी नहीं मिली। आज मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऑटो में थोड़ा पेट्रोल तो है, लेकिन वो मैंने कल के लिए बचा कर रखा है। कोई बात नहीं बंटी के बाबा, मेरा तो वैसे भी पार्टी में जाने का मन नहीं था। माता पिता की बात सुनकर बंटी ने रोना धोना शुरू कर दिया और पार्टी में जाने की जिद करने लगा। कल्पना, मेरे ख्याल से तुम्हें पार्टी में अपनी बहन के घर जरूर जाना चाहिए। चलो, मैं तुम लोगों को वहां छोड़ देता हूँ। लेकिन कल आप काम पर कैसे जाएंगे? कल के लिए कुछ इंतजाम हो जाएगा, उसकी फिक्र तुम मत करो। पार्टी में बंटी का दिल बहल जाएगा। कल्पना और बंटी तैयार होकर ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं और राघव उन्हें अल्पना के घर छोड़ देता है। अल्पना का घर एक आलीशान बंगला था। उसके पति काफी रईस थे। कल्पना जब ऑटो रिक्शा से उतरकर अल्पना के बंगले में जाने लगती है तो पार्टी में आए मेहमान उसे अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। वे कल्पना और बंटी के सस्ते कपड़े देखकर मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। इधर राघव बंगले के बाहर ऑटो लेकर खड़ा था। वहां उसे कुछ सवारियां मिल जाती हैं और उसकी कमाई हो जाती है। इधर पार्टी में, अरे कल्पना, राघव को कहाँ छोड़ दिया? वो बंगले के बाहर ही हैं। चलो अच्छा किया उन्हें बाहर छोड़ाई, इसी बहाने उन्हें सवारियां मिल जाएंगी। वैसे भी इतनी ठंड में उनकी कमाई कहाँ हो पाती होगी। सबके सामने अल्पना का इस तरह से कहना कल्पना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सभी लोग घर के बाहर लॉन में बैठे थे जहाँ बॉन फायर हो रहा था। बंटी अल्पना के बेटे विकी के साथ खेल रहा था। खाने पीने का दौर शुरू हो गया था। तभी कल्पना ने अल्पना से कहा, अल्पना, अगले हफ्ते मकर संक्रांति का त्योहार है, क्या तू गंगा स्नान के लिए चलेगी? क्या कल्पना, तू अभी भी इन सब बातों पर विश्वास करती है? गंगा स्नान, और वो भी इतनी ठंड में? अल्पना, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करके जरूरतमंदों के बीच दान भी करना चाहिए।
ओह कम ऑन कल्पना, तू अभी भी 7 जन्मों पर यकीन करती है। अरे जो जिंदगी है सो आज है, कल किसने देखा, पता नहीं 7 जन्म होते भी है या नहीं। मैं ये सब नहीं मानती। और रही बात जरूरतमंद को दान करने की, तो मैं तुझे कुछ दान में दे दूंगी। ऐसा कहकर अल्पना जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी कल्पना के दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी। उससे पार्टी में कुछ खाया भी नहीं गया। बंटी का हाथ पकड़कर वो बंगले से बाहर आ गई। बाहर राघव उसका इंतजार कर रहा था। तीनों ऑटो पर बैठकर घर आ जाते हैं। घर आकर कल्पना फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बात है कल्पना? मैंने कहा था ना कि मेरा वहां जाने का बिल्कुल मन नहीं है। फिर कल्पना ने राघव को वो सब बताया जो अल्पना ने उससे कहा। तुम दिल छोटा मत करो कल्पना, उसे अपनी अमीरी के घमंड में रहने दो, लेकिन तुम अपना कर्तव्य मत भूलना, मकर संक्रांति अच्छे से मनाना। और हाँ, तुम जब पार्टी में थी तब मुझे कुछ सवारियां मिल गईं और मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी हो गई। ये लो 300 रुपए, मकर संक्रांति पर तुम्हारे काम आएंगे। कल्पना खुशी खुशी वो पैसे रख लेती है। दूसरे दिन वो थोड़े काले तिल और गुड़ खरीद कर लाती है और तिल के लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई में गुड़ गर्म करने लगती है। माँ, ये तुम क्या बना रही हो? बंटी बेटा, मैं काले तिल के लड्डू बनाऊंगी। काले तिल के लड्डू? हाँ बंटी बेटा, अगले हफ्ते मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है। उस दिन काले तिल के लड्डू दान करने चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। लेकिन मकर संक्रांति पर काले तिल के लड्डू ही क्यों खाते हैं, जबकि बाजार में इतनी सारी मिठाइयां हैं? बंटी बेटा, काले तिल शनिदेव को बहुत पसंद है और गुड़ सूर्य भगवान को। इन दोनों को मिलाकर लड्डू बनाने से शनि और सूर्य के बीच संबंध अच्छे होते हैं, जिसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। इसलिए इस दिन काले तिल के लड्डू बनाकर सूर्य भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद लड्डू को दान भी करना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। अच्छा, तो लड्डू बनाने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। बंटी और कल्पना दोनों मिलकर काले तिल के लड्डू बनाने लगते हैं। तभी राघव अपना ऑटो किसी तरह घसीटता हुआ घर आता है। आवाज सुनकर कल्पना और बंटी घर के बाहर आते हैं। कल्पना ने देखा कि राघव को काफी चोटें आई थी और ऑटो भी खराब हालत में था। ये क्या हो गया बंटी के बाबा? एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी जिसमें ऑटो टूट गया। वो भला आदमी था, उसने अस्पताल ले जाकर मेरी मरहम पट्टी करवा दी। ऑटो ठीक करने के लिए पैसे भी दे रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। कोहरा ही इतना घना है कि सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं, सूर्य देवता सब ठीक करेंगे। उस दिन से राघव काम पर नहीं जा रहा था क्योंकि ऑटो ठीक करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इधर कल्पना मकर संक्रांति के दिन का इंतजार करने लगी। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह वो गंगा स्नान के लिए निकल पड़ी। उसने अपने पास थोड़ा सा चूड़ा, गुड़ और काले तिल के लड्डू रख लिए। गंगा नदी पहुंचकर उसने वहां स्नान किया और भगवान सूर्य की आराधना की। उसने भगवान सूर्य को चूड़ा, गुड़ और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाया। उधर अल्पना ने मकर संक्रांति पर न तो गंगा स्नान किया और न ही भगवान सूर्य की आराधना की। पूजा के बाद घर जाने के लिए जैसे ही कल्पना घाट से बाहर आई, उसके सामने एक फटे हाल में भिखारी खड़ा था। कल्पना ने भिखारी को काले तिल के लड्डू और कुछ पैसे दिए। जैसे ही कल्पना ने भिखारी को दान दिया, भिखारी के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और वहां पर सूर्यदेव प्रकट हो गए। कल्पना ने हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम किया। पुत्री कल्पना, तुमने पूरे विधि विधान से मकर संक्रांति की पूजा की है। आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आपकी सदा जय हो सूर्यदेव। मैं जानती हूँ मेरी बहन अल्पना ने मकर संक्रांति की पूजा नहीं की होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे भी उतना ही फल मिले जितना मकर संक्रांति की पूजा करने वालों को मिलता है। तथास्तु कल्पना, तुम्हारा कल्याण हो। सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कल्पना जब घर पहुंची तो उसने देखा कि राघव बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसका ऑटो भी ठीक हो गया था और उसका घर रुपए, पैसों, सोने चांदी से भरा हुआ था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से अब कल्पना अल्पना से भी ज्यादा अमीर हो गई थी। सुरेंद्रनाथ आज जैसे ही अपने खेत पर पहुंचा, उसे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ कौन सा बच्चा रोएगा? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? सुरेंद्र ये सोचकर फिर से काम पर लग गया, लेकिन तभी उसे फिर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, मेरे कान नहीं बज रहे, ये तो किसी बच्ची की रोने की आवाज है। जिस ओर से आवाज आ रही थी, सुरेंद्रनाथ उसी दिशा में आगे बढ़ा। खेत की दूसरी ओर उसने देखा कि एक 5 सिर वाली नवजात बच्ची जमीन पर लेटे हुए लगातार रोई जा रही है। हे भगवान, 5 सिरों वाली बच्ची, ऐसी बच्ची तो मैंने कभी नहीं देखी।
सुरेंद्रनाथ उस बच्ची को देखकर डर भी रहा था और उसके मन में कई सवाल भी आ रहे थे, लेकिन लगातार बच्ची के रोने की आवाज से उसका दिल पिघल गया और उसने उस मासूम को गोद में उठा लिया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? तू यहाँ कहाँ से आई? अब उतनी नन्ही सी बच्ची बेचारी उससे क्या बोलती। सुरेंद्रनाथ ने थोड़ी देर उससे वही सवाल किया और फिर मुस्कुराते हुए उससे बोला, मैं भी ना कितना पागल हूँ। अब इतनी छोटी सी बच्ची भला कैसे बोलेगी? तू कहीं से भी आई हो, अब तू मेरी है, मेरी बेटी। जैसे सीता माता राजा जनक को खेत में मिली थी, तू भी तो मुझे खेत में मिली है। आज से तेरा नाम होगा सीता। सुरेंद्रनाथ की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो उस बच्ची को घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। हालांकि गांव वालों ने जब उस बच्ची को देखा और उसके 5 सिर को देखा तो सभी उस पर बहुत गुस्सा हुए। अरे बाप रे बाप, तुम्हारे दिमाग खराब है क्या? तुम ये कौन से भूतनी का बच्चा ले आए? हाँ, यह जरूर किसी भूतनी या चुड़ैल की बेटी है, तभी तो इसके 5 सिर है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, इस बच्ची को बाहर फेंका। क्या इसने आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाया या मुझे इसने कोई तकलीफ दी? अरे उल्टा इसने तो मेरे सुने घर को आबाद कर दिया है। ये बहुत मासूम सी छोटी बच्ची है, इस पर बिना किसी कारण कोई आरोप ना लगाए। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, तो फिर ये चुड़ैल कैसे हो गई? अगर इसके आने के बाद गांव में कोई भी अनहोनी हुई तो फिर तुम्हें और तुम्हारी इस बच्ची दोनों को गांव से मार मार कर बाहर निकाल देंगे। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उस बच्ची के आने के बाद गांव में और भी खुशहाली आ गई। जो जमीन बंजर पड़ी थी उसमें भी फसल होने लगी। धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी। उसकी उम्र जब 20 साल की हो गई तो सुरेंद्रनाथ को उसकी शादी की चिंता होने लगी। लेकिन भला 5 सिर वाली लड़की से कौन शादी करता? जो भी लड़का उसके घर में सीता को देखने आता, उसे देखकर वो डर जाता। अरे दैया रे दैया, ये कौन सी भूतनी को दिखा रहे हो हमें? अरे हमें अपने बेटे के लिए आम लड़की चाहिए, ये 5 सिर वाली भूतनी नहीं। अरे चलो रे रमेश, घर वापस चलो, कहीं ये भूतनी हमें खाना चाहे। लोगों की बातों को सुनकर सुरेंद्रनाथ की आंखों में आंसू आ जाते। वो लड़के वालों के सामने रोता गिड़गिड़ाता, लेकिन कोई भी सीता से शादी करने को तैयार नहीं होता। सीता भी जब अपने पिता को इस हालत में देखती तो बहुत दुखी होती। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। सीता नदी वाले रास्ते से घर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि एक तेज रफ्तार कार उस रास्ते से आ रही है। अचानक वो कार नदी के ऊपर बनी रेलिंग तोड़ती हुई नदी में जा गिरी। हे भगवान, ये कार तो नदी में जा गिरी, मुझे कुछ करना होगा। सीता ने आव देखा न ताव और वो नदी में कूद गई और तैरते हुए कार की ओर बढ़ने लगी। जब वो कार के पास पहुंची तो देखा कि उसमें एक बहुत ही सुंदर सा लड़का बेहोश पड़ा था। सीता ने उसे बाहर निकाला और उसका हाथ पकड़कर तैरते हुए नदी किनारे आ पहुंची। सीता ने पेट दबाकर उस लड़के के मुंह से पानी निकाला। कुछ देर बाद लड़के को जब होश आया और अपने सामने 5 सिर वाली सीता को देखा तो कौन हो तुम? देखो, मुझे जाने दो, मुझे मारना मत। राहुल की बातों को सुनकर सीता ने उसे पूरी कहानी बताई। सीता उसे मारना नहीं चाहती, बल्कि उसने उसकी जान बचाई है। ये जानकर राहुल उससे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आपने मेरी जान बचाई और मैं आपको क्या क्या कहने लगा, लेकिन मैं भी क्या करूं, आपके 5 सिर को देखकर मैं बहुत डर गया था। अरे कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। इन 5 सिरों के साथ लोगों की कड़वी बात सुनने की मैं आदी हो गई हूँ। ये कहते हुए सीता की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर राहुल को बहुत बुरा लगा। देखिए, मुझे अब और सजा मत दीजिए, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। राहुल पास के गांव के मुखिया का बेटा था। कोई कमी नहीं थी उसके पास। धन दौलत जमीन जायदाद सब उसके पास थे। लेकिन कुछ दिनों पहले उसकी पत्नी की अचानक मौत हो गई। उसकी मौत के बाद राहुल और उसकी 5 साल की बेटी रीना पूरी तरह टूट गए थे। राहुल की सौतेली माँ सुभद्रा देवी उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। उसने एक लड़की भी देख ली थी, लेकिन राहुल दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि सौतेली माँ उसकी बेटी रीना को वो प्यार नहीं दे पाएगी जो उसकी अपनी माँ देती थी। राहुल की पूरी कहानी सुनकर सीता ने कहा, अरे आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई दूसरी औरत आपकी बेटी को अपनी माँ की तरह प्यार नहीं करेगी? देखिए, सभी लोग एक जैसे तो नहीं होते। अच्छा, ऐसा है तो क्या आप बनेंगी मेरी बेटी की नई माँ? क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक अनजान के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाने वाली लड़की का दिल दया और प्रेम से जरूर भरा होगा। राहुल की बातों को सुनकर सीता शर्मा गई। राहुल ने सीता के साथ शादी कर ली, लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर घर पहुंचा, उसकी सौतेली माँ सीता पर उखड़ गई। अरे राहुल बेटा, ये किस चुड़ैल को उठाकर ले आए तू? 5 सिर वाली ये चुड़ैल तुझे कहाँ मिली? माँ, ये चुड़ैल नहीं, मेरी पत्नी है सीता, मैंने इससे शादी कर ली है। हे भगवान, मेरे तो करम ही फूट गए। अरे दुनिया में लड़कियों की कोई कमी थी क्या जो तू इसे ब्याह लाया? 5 सिर वाली ये औरत देखना इस घर में मनहूसियत लेकर आएगी।
राहुल ने अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। राहुल की बेटी रीना ने भी जब पहली बार सीता को देखा तो डर गई। तब सीता ने उसे गले लगाते हुए कहा, माँ से कोई डरता है क्या? माना मेरे 5 सिर हैं तो ये मानकर चल मेरी बेटी कि मैं तुझे 5 गुना ज्यादा प्यार करूंगी। और हुआ भी यही। कुछ ही दिनों में रीना सीता के इतने करीब हो गई कि सीता जरा सा भी उसकी आंखों से ओझल होती तो वो रोने लगती। सीता का भी यही हाल था। लेकिन सीता को अपने ससुराल में आने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि उसकी सास बहुत ही क्रूर किस्म की औरत है। वो सीता को बात बात पर ताने तो देती ही है, रीना के साथ भी उसका व्यवहार बहुत बुरा है। कई बार तो वो रीना को इतने भारी काम करने को कहती जो बेचारी छोटी सी रीना नहीं कर पाती, और जब वो नहीं कर पाती तो उसकी डंडे से पिटाई होती। एक दिन जब उसकी सास रीना को मार रही थी तो, ये क्या कर रही है माँ जी आप? इतनी छोटी सी बच्ची को क्यों मार रही हैं? देख 5 सिर वाली चुड़ैल, तू हमारे घर के मामले से दूर रह। माँ जी आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए, जितना बुरा बोलना है मुझे बोलिए, कोई काम हो मुझे बोलिए, लेकिन मेरी बच्ची को भगवान के लिए मत मारिए। बहुत लगाव हो गया है ना तेरा इससे, रुक तुझे बताती हूँ 5 सिर वाली चुड़ैल। उस दिन के बाद से तो सीता पर जुल्म सितम की नई कहानी शुरू हो गई। कान खोलकर सुन ले, अगर राहुल के सामने मुंह खोला तो मैं रीना को जान से मार दूंगी। सुभद्रा बेचारी चुपचाप सारे अन्याय सह रही थी। इस बीच बारिश का मौसम शुरू हो गया। लगातार बारिश होने लगी। बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण गांव के पास की नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया और गांव में बाढ़ आ गई। जानवर इंसान सभी उस बाढ़ का शिकार होने लगे। हर ओर चीख पुकार मच गई। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरी पत्नी, मेरी गैया, मेरी बेटी डूब रहे हैं, बचाओ। बाढ़ के कारण कई लोगों की जान पर बनाई थी। खेत डूब गए थे। हर ओर हाहाकार मच गया। सुभद्रा ने इस बाढ़ का जिम्मेदार सीता को बताया, बेटा राहुल, भगवान की दया से हम लोगों का घर 4 मंजिला है। यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं आएगा, लेकिन ये कभी सोचा है कि पिछले 50 सालों से यहाँ बाढ़ नहीं आई। इस बार बाढ़ कैसे आ गई? कैसे माँ? अरे गांव पर ये मुसीबत तेरी 5 सिर वाली बीवी के चलते आई है। देखना एक दिन वो तेरी बेटी को भी मार डालेगी, जैसे अभी गांव के लोगों को मार रही है। इसीलिए इसे अभी के अभी यहाँ से भगा दे और मुसीबत से मुक्ति पा। ये कहकर सुभद्रा ने सीता को 4 मंजिला घर से नीचे की ओर धकेल दिया। वो बाढ़ के पानी में गिरकर बहने लगी। आह बचाओ बचाओ। राहुल सीता को बचाने के लिए नीचे कूदने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। 5 सिर वाली एक औरत वहाँ प्रकट हुई और उसने सीता को न सिर्फ पानी से निकालकर अपनी गोद में उठाया, बल्कि गांव की बाढ़ की ओर देखा। एक रोशनी सी उनकी आंखों से निकली और पल भर में सब कुछ सामान्य हो गया। डूबे हुए खेतों में हरियाली छा गई। सुभद्रा ये सब कुछ घूर घूर कर देख रही थी। राहुल बेटा, ये औरत जरूर इसकी कोई रिश्तेदार है, पता नहीं अब ये क्या मुसीबत लेकर आएगी। तब उस औरत ने कहा, राहुल ये बच्ची मेरी बेटी है। 20 साल पहले जब मैं गर्भवती थी तब धरती पर आई थी। हमारे यहाँ सभी के 5 सिर ही होते हैं। जब मैंने इसे जन्म दिया उस समय सूर्योदय होने वाला था। अगर मैं सूर्योदय के पहले धरती लोक से वापस नहीं जाती तो धरती पूरी तरह पानी में डूब जाती। इस हड़बड़ी में मैं इसे यहीं छोड़कर चली गई। हमें हर 20 साल बाद धरती पर फिर से आना होता है। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी के साथ तुम्हारी माँ कितना दुर्व्यवहार कर रही है। अरे तुम्हारी सौतेली माँ ने ही तुम्हारी पहली पत्नी को मारा है। इसकी नजर तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी पर है। तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक भी इसी ने फेल किए थे। ये तुम्हारी शादी एक ऐसी औरत से करना चाहती थी जिसे इसने बहुत सारे पैसों का लालच दिया था। अपनी माँ की असलियत जानकर राहुल गुस्से से भर गया। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और अपनी सौतेली माँ को पुलिस के हवाले कर दिया। सीता की सगी माँ ने देखा कि सीता धरती पर अपने